देखा हो। ठीक है सुखराम, धन्यवाद, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन लंबरदार, बोलो। वक्त आने पर फिर मिलूंगा। वक्त आने पर? जाओ सुखीराम, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन जद्दा सिंह, सुखीराम ने सही खबर बताया है, क्योंकि ये कभी झूठ नहीं बोलता है। लेकिन ये तो कह गया कि वक्त आने पे फिर मिलूंगा, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब बहुत कुछ है, लेकिन मैं इसकी धमकी से डरता नहीं हूँ। तुम भागते हुए जाओ और सिपाहियों को साथ में ले लो, और जो भोले बाबा का मंदिर है, उसी मंदिर के पीछे अमन को छुपा कर रखा है इसने। और जाओ अमन को घसीटते हुए बड़े वाले जंगल में ले जाना और वहीं पर उसका काम तमाम कर देना। तब उसके बाद हवेली वापस आना। ये साले क्या लागत में बेचारे को मारी नहीं है का, एकदम से मिलावे पर लाग है। लेकिन एक बात, साथियों, जय मां भवानी। जय मां भवानी। साथियों, कहिए सरदार जी। क्या देखता हूँ इस जंगल के रास्ते कोई मालदार सेठ जा रहा है। यही तो मैं कहने वाला था आपसे सरदार जी। साथियों, देर मत करो, चलो। अपनी अपनी बंदूकों में गोलियां डालो। चलो। जय मां। बंदूक में गोलियां डाल लिया? डाल दिया सरदार जी। सतर्क रहो, बिल्कुल। बिल्कुल। और हमें क्या करना है मैं बता रहा हूं। तो सबकी बंदूक में गोलियां हैं भरी, सबकी बंदूक छूटने के लिए जा रहा सेठ है कोई जंगल के ढिग। साथियों, तुम चलो लूटने के लिए। सेठ है कोई जंगल के ढिग, साथियों बस चलो लूटने के। चलो जय मां यही है अमन। ये कहाँ पे है? अब हेन के तो पता लाग है। निकाल, अब हेन का पता लाग निकाल बाला, क्योंकि ये जमींदार का काल है। बहुत छुप कर जिया, आज तेरा आखिरी अंतिम है। बोल, कुछ कहना चाहता है? चाचा जी मुझे छोड़ दो चाचा जी। कौन चाचा?
छोड़ दो चाचा जी। कौन भतीजा? नहीं, इस हरामजादे को दुनिया से समाप्त कर देना ही ठीक है। चाचा जी मैं आपके पांव पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो चाचा। तेरी आवाज को कोई नहीं सुनेगा। कुछ कहना चाहता है? नहीं चाचा, मुझे छोड़ दो चाचा। भैया लंबो ऐसे मारने से फायदा नहीं होगा, इसका आबोदाना दुनिया से उठा देना ही ठीक है। ऐसा करो, निकासन बोलो। निकासन कासन होगा। और तरफ चल। नंबर गिनो। नंबर नहीं तो दो पे तेरी टाइगर देखनी चाहिए। कुछ खाना चाहता है? मुझे छोड़ दो चाचा। कुछ खाना नहीं चाहता, तुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। जैसे गाड़ पे गाड़ तूस मार दे भाई। मैं बहुत दूर चला जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तुम्हें जाने का मौका नहीं मिलेगा यमन। आज तो दुनिया से जाने वाला है। एक क्या हुआ रे? उठा बंदूक। मैं कासन बोल रहा हूं। दो। अरे बोलो यार। चलो। चौथा ले तेरी पैर। एक दो। तो इसे छोड़कर दूर हट। ऐ बाजी शैतान, नाच रहा सर पर तेरे आने वाला। ये जो लड़का खड़ा सामने है तेरे, ये जो लड़का खड़ा सामने है तेरे, किसका बेटा है ये और रहता कहाँ? इसको जंगल में लाए पता किस लिए? अर्थ कहने का मेरे समझ लीजिए। कैसे भरा चाहता वरना खंजर करे चाक तेरा जिगर। अपनी तकलीफ लेकर चला तो अभी हो जो दाना, अगर हो तो काले बहार कहाँ का रहने वाला है? रास्ते का रोड़ा बनकर कैसे आ गया? साथियों, नाम क्या है? पूछ रहा है कहाँ का रहने वाला है जो रास्ते में आकर रोड़ा बना है। तो नाम रणधीर सिंह, काम का मेरा नाम रणधीर। बराबर समझता तुझे, तेरे धमकी में मैं आने वाला नहीं। नाम रणधीर, तेरा काम डाका कहे। ये कोई हवेली नहीं है, ये जंगल का मामला है। ये मेरा शिकार है, मेरे रास्ते का रोड़ा है। हम इसे कदाप जिंदा नहीं छोड़ सकते। ये बताओ किसने गुस्ताखी कौन सी की है जो जंगल में मारने के लिए लाया? ये हमारे जमींदार का काल है।
तो जमींदार का काल, काल को मिटाने के लिए जमींदार का चमचा। चमचा नहीं, हाँ बाप, बाप जमींदार, जद्दा सिंह नाम ठाकुर है। शांत। इसके मतलब कि शेर के मान में आकर एक सियार ललकार रहा है। इसका मतलब कि बकरी के दिल में शेर का कलेजा। इतनी बड़ी औकात लेकर के जागीरा सिंह यहाँ आए हो। जाओ अपने आदमियों को लेकर काली पहाड़ी पे आराम करो, अपना काम करने दो। भारत सरकार की पुलिस आज तक इस बात का पता नहीं लगा सकी रे कि डाकू रणधीर सिंह किस खंडेर में रह जागीरा। अभी पुलिस के फंदे में नहीं पड़े हो, वरना तुम्हारे ओठ का दूध सूख जाएगा। और आज चक्कर में पड़ गए हो ठाकुरों की। इन चंबल घाटी के वीराने चट्टानों में टकराते हुए हो गए। तुम्हारे जैसे न जाने कितने कुत्ते आए और चले गए, मरने के लिए तैयार हो अरे हे बेटा, ये छतरी की तलवार है। अगर चाहता तो ये गोली तुम्हारे सर पे होती और खोपड़ी का ढक्कन आसमान से बात करता। हम इस तरह के झाटू लोग कहते हैं, जाना जाने हो तुम्हारे सम्मिला के पास है फुकरी ना, हमारे पास लंडूस है। ये देखो इसमें गोलियां हैं। गोली ये मैं तनी गाड़ तू तैयार हो जा। तो कम नहीं हो तो मरने के लिए तैयार हो। एक बात जान ले हो तुमसे, फोन ना नहीं बेकार है बहने। एक बात जान ले हो, अबे आदत खराब का भैया। ए लौंडे, इधर कोयला का मोछा बनाए हो ना, एक बात जान ले हो तुमसे हम पातर नहीं मूर्ति। साले पता नहीं कहां से आ जाते हैं। सरदार जी, ये लगता है चकमा देकर कहीं गायब हो गया। वो अपनी हिम्मतों को हार कर ये छोड़कर फरार हो गया सरदार जी। लेकिन ये लड़का जो खड़ा है सामने, इससे आप पूछते हैं हाँ कि ये कौन है। इससे पूछिए कहाँ का रहने वाला है, नाम क्या है, और इसे ये जंगल में किस लिए लाया था, मारने के लिए। ए लड़के, ये बताओ कि ये कौन है और मीराबाद जंगल में तुम्हें किस लिए लाया है। बतला रहा हूं मैं आपसे पूछ रहा हूं। और तो किसके हो तुम लाडले, कहा तुम्हारा था। किसके हो तुम लाडले, कहा तुम्हारा था। और सही सही बतलाइए, क्या करते हो काम। ये कौन था और तुम्हें इस जंगल में किस लिए लाया था?
हर भूलूं जीवन भर नहीं आपका ये इसमें एहसान की क्या बात है बेटे, ये तो हम लोगों का फर्ज था। हम तो और किसी मकसद से निकले थे, लेकिन हमने देखा सरदार जी की अचानक नजर पड़ गई। उन्होंने कहा चलो ये काम हल कर फिर आगे बढ़ेंगे। बोलो कैसे हाल है तुमको और क्या करना चाहता है? सब कुछ बचा रहा हूँ चाचा जी। हमारा अमन नाम है। आपका अमन नाम है? जी हाँ। और हमारे पिता रघुवीर सिंह हाँ हाँ जमींदार के छोटे भाई हैं। और ये हमारे दादाजी का चमचा है जद्दा सिंह। और कहिए। और हमारे पिताजी को हमारे दादाजी ने गोली से मार दिया। ओहो, आपके पिताजी को गोली मार दिया? जी हाँ चाचा जी। और हमारी माँ की आबरू लूटकर उसे जेल भेज दिया गया है। वाह भाई, आपके साथ बड़ा अत्याचार। और फिर आगे कहो। चाचा, और हम भागते भागते यहाँ आके छिपे थे। ये लोग यहाँ भी आ गए। यहाँ पता करके आ गए। इसका मतलब कि आपके पिता के सगे भाई आपके दादाजी आपको मारकर उस हवेली का चिराग बुझाना चाहते हैं कि जिससे आपके रहते हुए उजाला रह जाए और न रहने पर वो राज हासिल कर ले। यही मतलब है ना? बेटा अमन, आगे बढ़ो। बेटा अमन, ये तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पर हम सब आ गए, नहीं ये मक्कार तुझे मार दिए होता। बेटा तुम्हारा जागीर का झगड़ा है। जी इन दुराचारियों ने तुम्हारे पिता की हत्या कर दी, माता की आबरू लूट ली और तुम्हें मारने के लिए जंगल लाए थे। घबराओ नहीं। जब इंसान को कोई रास्ता नजर नहीं आता तो क्या करता है जानते हो? क्या करता है चाचा? जो बुज़दिल होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं, और जिनके अंदर जीने का साहस और बदला लेने का हौसला होता है उन्हें केवल एक रास्ता नजर आता है बेटा। कौन सा रास्ता है? वो रास्ता है चंबल घाटी। बेटा तुम्हारा जागीर का झगड़ा है। आज से मैं तुम्हारा नाम डाकू जागीरा रखता हूं। डाकू जागीरा के नाम से यूपी एमपी में तहलका मचा देना बेटा। और देख, इन पहाड़ी और चट्टानों से टकराना, घबराना मत बेटा। ये राइफल संभालो। देख बेटा, तुम्हें वो निशानेबाज जांबाज डाकू बनाऊंगा कि दुनिया तुम्हारे नाम से कांपेगी। समाज के दरिंदों से बदला लेने का केवल यही एक रास्ता है बेटा। अमन, मेरे साथ पीहड़ों में उतर चल और देख, हम डाकुओं के कोई रस्म होते हैं। ये सामने
माँ भवानी का मंदिर है, सौगंध खाओ कि माँ भवानी ये राइफल उठेगी तो दरिंदों का नाम मिटाने के लिए उठेगी। सरदार जी, मैं माँ भवानी के चरणों में सौगंध खा रहा हूँ और कसम खाता हूँ कि राइफल उठेगी तो इस समाज के उन दरिंदों के जो अत्याचार कर रहे हैं। माँ भवानी, हम आपके चरणों की सौगंध खा रहे हैं, हमें शक्ति दो माँ, शक्ति दो माँ। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। प्रधान जी, सरदार जी, इसे ले जाओ अड्डे पर और गोलियां चलाना, तीर तलवार चलाना सिखाओ। इन्हें सरदार बना दिए हो, लेकिन मैं भी इसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, कह सकते हो, लेकिन हमारी बात का ध्यान आज रखना। तुम इन्हें तीर तलवार और बंदूक चलाना सिखाना। मैं सब कुछ सिखा दूंगा, लेकिन आज के दिन आपका नाम जागीरा रखा जा रहा है, जागीरा सिंह ठाकुर। आज से हम लोगों के सरदार तुम होंगे, लेकिन 3 बचनों की कसम लेंगे आपसे। कौन सी कसम है? पहली कसम तो ये है कि माँ भवानी का मंदिर सामने है, ये कसम खाओ कि हम शराब नहीं पिएंगे। हम माँ भवानी के चरणों में सौगंध खा रहे हैं कि शराब को पीने की बात दूर है, हम छुए तक भी नहीं। दूसरी कसम ये है कि हम किसी पराई बहन बेटी पर गंदी नजर से नहीं देखेंगे। सरदार जी, हम माँ भवानी के चरणों में सौगंध खा रहे हैं कि समाज में हम तो क्या, कोई भी अगर किसी माँ बहन बेटी पर आग उठाएगा तो आग फोड़ देंगे। शाबाश शाबाश। तीसरी कसम ये है कि आपने बंदूक उठाई है तो अत्याचारियों का अत्याचार मिटा के उनका धन लूट करके गरीबों में बांटना है। कसम खा रहे हैं कि अमीरों का धन लूट कर गरीबों में बांटेंगे। शाबाश शाबाश। चलो अब अड्डे पर, अब तुम्हें हम निशानाबाजी सिखाते हैं और तरह तरह की दांवपेच बताते हैं। चलो, जय मां भवानी। आज जिस बच्ची को मैंने पाला था आज वो सयानी हो गई है। ना मालूम कहाँ रुक गई, इतनी देर तक वो स्कूल से मेरे पास आती थी। ना जाने क्या बात है जो अभी तक घर वापस नहीं आई है। कोई बात नहीं, मैं उसका इंतजार करती हूँ। अरे माँ, अरे माँ जी,
क्या हुआ? आज बहुत दुखी लग रही हो। तुम पूछ रही हो कि आखिर बात क्या है? हाँ, क्या बात है माँ? जितनी उदास बैठी हो। पहले तो आती थी तो बड़ी खुश नजर आती थी, आज क्या बात है, आज नाराज हो? नाराज मैं तुझसे नहीं हूँ, नाराज तो मैं तेरी किस्मत से हूँ। क्या हुआ माँ? आज की बात नहीं, मैं तुझे राज की बात बताने जा रही हूँ। मैंने तुझे पाला है, पोसा है, माँ का प्यार दिया, बाबूजी का प्यार दिया, तेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं आई। यहाँ तक कि जहां जहां तेरे कदम पड़े मैंने वहां वहां अपना दिल बिछा दिया। लेकिन हकीकत ये है कि तू मेरी बेटी तो जरूर है, लेकिन मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया है। माँ, ये आप क्या कह रही हो? ये एक दिन की कहानी है। तेरे पिताजी ठाकुर रघुवीर सिंह तेरी हवेली पर मैं मुजरा करने के लिए गई थी, और तेरे बड़े चाचा ने तुझे फेंकने के लिए जंगल में छोड़ दिए। वहीं से मैं तुझे उठाकर अपने गोद में ले आई और पाल पोस कर आज सयाना कर दिया है। इसी राज को बताने के लिए मैं बरसों से सोच रही थी कि किसी न किसी दिन मैं इस बात को तुझसे बताऊंगी। माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और तुम हो मैया मेरी, मैं हूँ बेटी तेरी, मेरी मैया। और तुम हो मैया मेरी, मैं हूँ बेटी तेरी, और बात ही क्या है ये मैया बता दीजिए। जैसे लगता है सर पे मेरे ऐ बिजली गिरी, सच बता दो मैया मैं बेटी, मैंने जो कुछ कहा है हकीकत यही है कि तू मेरी सगी बेटी नहीं बल्कि ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह की बेटी है। हाँ बेटी, चल पूरी राज की बात मैं तुझे घर पे बताती हूँ। आ मेरे साथ, मैं तुझे समझाऊंगी कि तेरी हकीकत क्या है। लम्बू बेटा, खड़े देखो, दिखाओ। नाव का देखा जो 36 आसन में एक ही आसन डोला है। एक आसन में हमको क्या करना है? हमको पैसे से मतलब है। वो ठाकुर ठाकुर है, अपना लड़े भिड़े मरे, हमसे क्या लेन देन? क्या मतलब हमसे? हमको तो पैसे से मतलब है। और देखो, अब हम तुम बम्बई आ गए हैं, बम्बई में अपनी, अब वो सुखी राम नहीं रह गए। अब तो सेठ बन चुका हूँ, फैक्ट्री भी चल रही है, देख रहे आप करते ही हो। 1 लाख बटोरे ना हो और का 1 लाख रुपए फैक्ट्री लगा लिया हूँ ना। लेकिन एक काम करना है। कौन सा? जाओ लेटर लेके आओ, एक फैक्ट्री में गुजर नहीं हो रहा, मेरा दिल को भी तसल्ली नहीं है। अबे तसल्ली नहीं ना, ऐसा है ना। मैं धीरे धीरे करके ठाकुर यशपाल सिंह को, जमींदार अपने यहाँ के, उनके यहाँ का मैं नाइब। अब आकर के मैं बॉम्बे में सेठ बन चुका हूँ। थोड़ा थोड़ा करके उनको न चुका दिया, उनको मैंने भंगी न बना दिया, तो मैं भी नाई के पेट से जन्म नहीं लिया। ये मेरा वादा रहा। जाओ एक काम करो, जाओ लेटर लेके आओ, कलम और कॉपी। मैं बताता हूँ, लेटर लिखो और उसको ले जा करके
जमींदार यशपाल सिंह को देना। ठीक। ले आए चापी आए गए। कापी, हाँ वही। कलम लेके आया हो? और का कहाँ है? कलम ले लो, पुटुल्ले भाई से कलम ले लो।